शमिणान समदर्शन समुचय जुत्ताणं पंचविहाचरणं ऐरणं ऐरादिशृणवदेशाणं वज्जायाणं त्रियणगुणपालडरयाणं शविशाहुणं शयनिच कालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि वंशामि दुःखखो कमको भूहिलाओ शुगै गमनं समाहि मरणं जिनगुणसम्पत्ति होमज्जं वन्दितु शवसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गयं पत्ते मोचामि शमे पाहुर् मिडमोशुई केविले भगवम्। यहाँ पर मोक्ष कैसे होता है, एक प्रश्न किया था। तो आचार्य महाराज ने उत्तर दिया कि मोक्ष प्राप्ति के लिए पहले बंध के स्वरूप को समझो और इनका ज्ञान होने के बाद अकेले ज्ञान से मोक्ष नहीं होता। वस्तु स्वरूप को जानकर उससे छुटकारा कैसे मिले, इसका उपाय भी करना चाहिए। पुस्तकों को देख करके पुस्तकों का ज्ञान नहीं हो सकता। अभ्यास की आवश्यकता प्रत्येक कार्य में हुआ करती है। बिना अभ्यास के कभी सफलता नहीं मिलती है। इसलिए आचार्य महाराज अब मोक्ष का कारण अच्छी तरह से बता करके निर्विकल्प संवेदन का स्वरूप सूचित करके ज्ञान और दर्शन में भेद डाल दिया कि जैन सिद्धांत में निर्विकल्प तो दर्शन को कहा जाता है। ज्ञान तो सविकल्प ही होता है। साकार अनाकार रूप से इनको विभाजित किया जाता है। और एक अच्छी बात इन्हें रखी कि ज्ञान स्वपर प्रकाशी है। स्व और पर को जानेगा तो ये स्वपर को जानने का काम ही विकल्प कहा जा रहा है। दर्शन जो होता है उस स्वप्रकाशी होता है, लेकिन ज्ञान में ये विशेषता है कि वो निज को भी जानता है और पर को भी जानता है। इसलिए निज और पर को जानने के साथ उसको सविकल्प कहा जा रहा है। ये ज्ञान के साथ में
यदि सूक्ष्म विकल्प होते हैं तो उन सूक्ष्म विकल्पों को यहाँ पर मुख्यता नहीं दी जाती है। और दूसरी चीज है कि वो विकल्प जहाँ पर वस्तु में किसी वस्तु की चाह से जुड़ा हुआ होता है, ईहित वृत्ति और अनिहित वृत्ति, निरीह वृत्ति जहाँ होती है वो निर्विकल्प की कोटि में आ जाता है। इसलिए लिखा जम किंचवी चिंतन तो, निरीह वृत्ति हवे जदा साधु, लद्धुणयतम तम तस्य परम झाणम हवे। ये द्रव्य संग्रह में आचार्य महाराज ने, नेमिचंद महाराज ने लिखा है, जम किंचवी चिंतन तो, जो जी में आए सो चिंतन करो। बस इतना है कि निरीह वृत्ति होना चाहिए, उसके प्रति लगाव नहीं होना चाहिए। वस्तु स्वरूप को जानना तो आवश्यक है। इस तरह से निरीह वृत्ति होती है तो वो भी निर्विकल्प की कोटि में आ जाता है। इस तरह आचार्य महाराज इस गाथा को पूर्ण करते हैं। आगे 293 नंबर की गाथा है। यहाँ उत्थानिका लिखते हैं, किम अयम एव मोक्ष हेतु इति चेत। कहते हैं कि कर्म बंधन का ही छेदना मोक्ष का हेतु कहा गया, तो क्या यही मोक्ष का कारण है? किम अयम यो, अयम माने यह ही मोक्ष का कारण है। तो कहते हैं सुनो, वंधाणं च सहावं वियाणयो अपणो सहावं च वंदेषु जो विरज्यति शोकं विमोक्षणं कुणयी। अब आचार्य महाराज इस गाथा में उत्तर देते, जो प्रश्न किया था तो उस प्रश्न का उत्तर कहते हैं कि वंदाणम सहावम वियाणयो, मोक्ष की प्राप्ति के लिए बंधों के स्वभाव को जानना होगा। ध्यान देना, बंध का स्वभाव क्या है। और दूसरी बात, अपनो स्वभावम च, आत्मा के स्वभाव को भी जानो। अभी दो स्वभाव जानना है आपको कि बंध के स्वभाव क्या है। प्रकृति बंध है, प्रकृति बंध के 8 भेद हैं।
8 वेदों की 148 प्रकृतियां हैं। पहले आप प्रकृति को समझिए। प्रकृति बंध हो रहा है, ज्ञानावरणादि कर्मों के बंध का कारण क्या है? उन कारणों को जानो कि जो अंतरंग की परिणति में प्रदोष, नेहनो, माश्चर्य आदि भाव पैदा हो रहा है। प्रदोष का अर्थ होता है कि तत्वज्ञानियों के द्वारा की गई तत्व चर्चा अच्छी नहीं लग रही है। इसका नाम प्रदोष है और ये प्रकृति बंध का कारण है। प्रकृति का आश्रय कराएगी, कर्म का आश्रय कराएगी, ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय कराएगी। तो जहां आश्रय है वहां बंध है। आपको जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही हुई वाणी को यदि श्रवण कराया जा रहा है तो आप उस वाणी को, भगवान की वाणी को समझें कि ये भगवान की वाणी है। यदि उन भगवान की वाणी को कोई अपनी वाणी बना करके, अपने घर की वाणी बना करके मनमानी करता तो उसके विषय में तुम्हारा कर्तव्य है कि उस स्थान पर आपको बोलना है कि आप ऐसा नहीं, ऐसा कहिए। आगा मैं कहता, लेकिन आप तो ऐसी बातें सुनाते हैं जो हमारे गले नहीं उतरती हैं। ये प्रदोष है, नेहनो है, आप जानते हैं लेकिन छिपा जाना। ये प्रकृति बंध के आश्रय का कारण है। माश्चर्य है, एक को देख करके दूसरे के प्रति ये भाव पैदा हो जाना कि कहीं ये वक्ता की साख ना जम जाए और मेरी बात पीछे रह जाए। ऐसा भी कभी कभी होता है। ये माश्चर्य के कोटि में आता है। ये सारे के सारे कारण एक कर्म का यदि निमित्त होगा तो 7 कर्म एक साथ बनेंगे। उन कर्मों का समुदाय है। आयु कर्म की व्यवस्था अलग है, उसका संबंध कुछ अलग भावों से होता है। लेकिन आपने प्रदोष किया तो आप सोचें कि अकेला ज्ञानावरणी बंधेगा, नहीं, ज्ञानावरणी के साथ में 7 कर्म बंधेंगे। अंगूर कभी एक नहीं खरीदा जाता। अंगूर जब भी खरीदेंगे तो एक गुच्छा के रूप में खरीदेंगे, और वे गुच्छे से यदि अंगूर बिखर जाएं तो लोग उनको खराब मान करके छोड़ देते। बिखरे अंगूरों को कोई नहीं खरीदता, देखा कभी? वे यदि गुच्छा से टूट गए हैं तो लोग उनको घटिया क्वालिटी का समझते हैं, और यदि वे गुच्छे में अच्छी तरह से एक दूसरे से संबद्ध हैं तो अच्छा समझता है। तो जैसे अंगूर का गुच्छा खरीदा जाता, एक नहीं खरीदता कोई, इसी तरह तुमने यदि एक कारण जुटाया तो 8 कर्मों का समुदाय एक साथ बंधेगा, और वो एक साथ बंधेगा। उन कर्म के समुदाय की व्यवस्था 7 कर्मों की है, और उन 7 कर्मों में एक समय में
एक जीव के लिए बनेंगे तो 8 प्रकृति 7 प्रकृतियों के वे करीब करीब 67 कर्म एक साथ बन जाता है। 148 कर्म एक जीव को एक साथ नहीं बनता है। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के तो पूरे पूरे बनते हैं, लेकिन मोहिनी कर्म ज्यादा से ज्यादा एक जीव को बनेगा तो 22 प्रकृतियों का बंध होगा। है 28 प्रकृतियां, लेकिन बंध होगा तो 22 का होगा। वो मिथ्या दृष्टि को होगा। और सम्यक दृष्टि को होगा तो सम्यक दृष्टि कौन से गुणस्थान वर्ती है उस हिसाब से उसके साथ उसका संबंध जोड़ दिया जाता है। सम्यक दृष्टि बंद करेगा तो 17 प्रकृति का बंद करेगा, मोहिनी की। नाम कर्म की प्रकृतियों का बंद करेगा तो नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं, लेकिन 93 प्रकृतियों में बहुतर लोग 28 प्रकृति का 25 प्रकृति से 28 प्रकृति तक का बंद करते हैं। एक इंद्रिय आदि जीव 21 प्रकृति का बंद करते हैं। 31 प्रकृति तक का बंध हो सकता है, लेकिन 31 प्रकृति का बंधक जो होता है वो साधक बहुत ऊंचा उठा होता है, क्योंकि 31 प्रकृतियों में तीर्थंकर और आहारिक दुख का बंध जुड़ जाता है। इसलिए जहां तीर्थंकर और आहारक दुख के बंध की योग्यता हो, ऐसे जीव 31 प्रकृति का बंद करेंगे, नाम कर्म का अन्यथा नहीं करेंगे। यानी कुल मिलाकर के 67 प्रकृति के आसपास एक साथ इन प्रकृतियों का बंध होगा। यदि ये कारण आपके सामने होगा, ये प्रकृति बंध है, इसके स्वभाव को जानो। जाना कभी इसको कि नहीं जाना। आचार्य महाराज कह रहे, तुम्हारे लिए आदेश दे रहे कि मोक्ष कैसे होगा, पहले बंधों के स्वभाव को जानो। जब बंधों के स्वभाव को जाना तो पहले प्रकृति बंध तो जान लो आप। ये प्रकृति बंध इस तरह से होता है, ये कारण बनाए हुए हैं, इन प्रकृतियों के उत्तर भेदों की व्यवस्था बनाई हुई है। और जब भी होगा, प्रकृति क्या है? प्रकृति स्वभाव है। स्वभाव में कोई तर्क नहीं चलता है। निम्बस्य का स्वभाव कटुकम। नीम का स्वभाव क्या है? कटुक है। इस कटुक को किसी ने बनाया नहीं है, प्रकृति है। ज्ञानावरणी कर्म प्रकृति का स्वभाव। ज्ञानावरणी कर्म प्रकृति का स्वभाव क्या है? आत्मा के गुणों का, ज्ञान गुणों को ढकना, ये उसका स्वभाव है। इसका नाम प्रकृति बंध है। आवरण होगा तो ज्ञान ढकेगा ही ढकेगा, तो ज्ञान को फिर निकाल नहीं सकते। क्षयोपशम के रूप में तो रहेगा, लेकिन छाये ज्ञान तो होगा, वो केवली भगवान के होगा। ये प्रकृति बंध है, इसको जानो, इसको रोक नहीं सकते आप। स्थिति अनुभाग बंध आदि तो रुकते जाते हैं, लेकिन प्रकृति बंध तो आगे तक होता रहता है। इसी तरह स्थिति बंध है। उस कर्म का बंध किया है तो तुमने कैसे परिणामों से किया है? अब वो कर्म तुम्हारे साथ कब तक रहेगा? साथ निर्वाह करना पड़ेगा, तुम छोड़ नहीं सकते हो। तो ये स्थिति बंध है कि जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त की होती है, लेकिन कर्मों की जघन्य स्थिति बंद के करने वाले 10वें गुणस्थान वर्ती छपक श्रेणी पर आरोहण करने वाले जीव होते हैं। आयु कर्म की जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त तो मिथ्या दृष्टि सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त कर सकता है। सिर्फ आयु कर्म की स्थिति अंतर मुहूर्त की कर सकते हो मिथ्यात अवस्था में, लेकिन ज्ञानावरणी आदि कर्म की अंतर मुहूर्त की स्थिति करना है तो छपक श्रेणी पर आरोहण करके 10वें गुणस्थान तक पहुंचो,
फिर उसके बाद होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये बंधों के स्वभाव को जानना। देखो सबसे पहले गाथा का जो पद है, वो पद कह रहा बंधाणाम, एक बंध नहीं, बहुवचन दिया है। बंधों के स्वभाव को जानो। आपने कैसा परिणाम किया है, बाहर कुछ भी पता नहीं चलता है। पुद्गल है, कर्म पुद्गल है, पुद्गल है, रटते रटते जिंदगी निकल गई। उस कर्म को कभी तुमने देखा कि नहीं देखा? प्रतिपल तुम्हारे पास सिद्धों के अनंत में भाग पुद्गल राशि आत्मा के साथ बन रही है, लेकिन कभी अनुभव में आई कि नहीं आई? ये पुद्गल होकर के भी कर्म ऐसे पुद्गल हैं कि तुम्हारी इंद्री का विषय नहीं बनेंगे। ये सूक्ष्म पुद्गल वर्गणा आप किसी इंद्री का विषय नहीं बना सकते। इसलिए पुद्गल को दो भेदों में डाला। एक चाक्षुष पुद्गल होता है और एक अचाक्षुष पुद्गल होता है। जो इंद्रियों का विषय बन जाए वो चाक्षुष है। जो आंखों से आप देख सको जिस पुद्गल को, वो चाक्षुष है। और जिसको तुम देख ना सको लेकिन अनुभव कर सको, एक कर्म जो है पौद्गलिक होकर के भी अचाक्षुष स्कंध की कोटि में आते हैं। ये चाक्षुष स्कंद नहीं है, इनका आप अनुभव कर सकते हो लेकिन देख नहीं सकते कि ये ज्ञानावरणी की प्रकृति हमें बन रही है तो मोटी है कि पतली है, कि यहाँ पर भारी है कि हल्की है, रुक्ष है ये स्निग्ध है, इसका विकल्प नहीं होगा। लेकिन अनुभव में आपके वेदन में आएगा। ऐसी पुद्गल वर्गणा सूक्ष्म वर्गणा से कर्म का निर्माण होता है और वही कर्म आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त हो जाता है। और वो संबंध आत्मा का हुआ है तो कैसा संबंध हुआ है, आपके कैसे परिणाम हुए हैं, उन परिणामों के साथ वो कर्म उतने समय तक तुम्हारे साथ संबंध को प्राप्त होगा। एक क्षण का क्रोध 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति का बंद करा देता है। ये बंधों के स्वभाव को समझो। एक क्षण का क्रोध व्यक्ति के सम्मान को खा जाता है। एक क्षण का क्रोध व्यक्ति की संपदा को खा जाता है। एक क्षण का क्रोध व्यक्ति की समझदारी को खा जाता है। एक क्षण का क्रोध व्यक्ति का सब कुछ नाश कर देता है। इसलिए ध्यान रखो कि आपको लगे कि एक अग्नि का कण इस ईंधन पे पहुंचा है और वो अग्नि का कण भड़क ना पाए और उसके पहले उसको शांत कर दो तो तुम्हारी वस्तु सुरक्षित बच सकती है। अन्यथा उस अग्नि के कण से भी सुमेरु पर्वत के बराबर ईंधन को जलाया जा सकता। इसी तरह कसाय का ये कण व्यक्ति के सम्मान को, संपदा को, साथी को और समझदारी को खा जाता है। तुम यदि किसी से गुस्सा करते हो, तुम्हारा साथी तुमसे बिछुड़ जाएगा। तुम्हारा साथी तुम्हारा साथ नहीं देगा। रावण और विभीषण में इतनी घनिष्ठ मित्रता थी, सगे भाई थे, लेकिन रावण के एक समय के क्रोध ने विभीषण के लिए हमेशा के लिए संबंध तोड़ दिया।
इसलिए एक क्षण का क्रोध व्यक्ति के साथी को खा जाता, उस समझदारी को खा जाता। कितना बड़ा भी ज्ञानी पंडित हो, यदि क्रोध में भड़क जाए तो फिर उसके ज्ञान के ऊपर आवरण आ जाता। क्रोधी की दुनिया विरोधी। इसलिए एक क्षण का क्रोध व्यक्ति के सम्मान को भी खा जाता है, साथी को भी खा जाता है, समझदारी को खा जाता है। इसलिए कोशिश करो कि कुंद कुंद स्वामी ने कहा कि बंध के स्वभावों को जानो। वो एक क्षण का क्रोध उस कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति का बांध देगा। अब 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंधा कर्म कितने समय में आप खेरा पाओगे बताओ? कितना समय लगेगा बता सकते हो? ये अनंत भव बीत जाते हैं भैया, और वो कर्म का संबंध नहीं छूट पाता है। इसलिए अपने आप को बचाने की कोशिश करो। वो अंदर में भरे शत्रु उभर करके आते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर कोई घातक निमित्त मिले तो उस घातक निमित्त के मिलते अपन स्थान छोड़ करके भागते हैं। वहाँ से यदि पीछे से कोई आप लोगों के बीच में एक सांप को, प्लास्टिक के सांप को छोड़ देवे और प्लास्टिक को सांप काश उसमें अलार्म होवे और वो बहुत फनाता हुआ स्पीड से चले और वो सांप आपके बीच में से निकले तो बैठे रहो के स्थान छोड़ दे, बताओ भाग जाओगे? ऐसा हंस के बैठे रहो? नहीं, हम तो 10 हाथ दूर ऐसे भागेंगे कि बिना किसी यदि पैरों में ताकत ना हो तो भी भागेंगे, शरीर ना उठे तो भी भागेंगे। जैसे उस सांप से भय लगता है ये खा जाएगा, इसी तरह कसाइयों से भी भय लगना चाहिए कि हमें सांप से भी ज़्यादा खतरनाक है। सांप यदि जिंदगी बर्बाद करेगा तो एक भव करेगा, और ये यदि कसाय खराब करेगी तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति को भोगने में कितने भव धारण करना पड़ेंगे। समझते हो क्या होता 70 कोड़ा कोड़ी सागर? 3.5 कल्प काल का काल खा जाता एक समय की स्थिति का बंद है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। ऐसे 3.5 कल्प काल आपको वहाँ परिभ्रमण करना पड़ेगा ये स्थितियाँ। इसलिए बंध के स्वभाव को जानो। ऐसी ऐसी भयंकर स्थितियाँ पड़ती हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता है। और अनुभाग बंध है कि ये अनुभाग बंध इन कर्मों का तीव्र संक्लेश से बांधा है, तो ऐसा कष्ट भोगना पड़ता है। इन कर्मों के अनुभाग की दशा एक नांग फनी के कांटे की तरह होती है। जैसे एक नांग फनी का छोटा सा कांटा किसी के पैर में घुस जाए तो कहते हैं वो कांटा निकलता नहीं, पैर को कटवाना पड़ता है। इतना भयंकर कांटा होता उस कांटे को। इस तरह उसका है तो बिल्कुल लंपा की तरह, बाल की तरह कांटा पतला है, छोटा है, लेकिन वो यदि घुस जाए उसको, उसका विपाक कितना भयंकर होता है। इसी तरह कोई भी कर्म की प्रकृति को तुम छोटा मत समझना। वो आत्मा के साथ यदि उसका संबंध होता है तो नांग फनी के कांटे से भी ज़्यादा उसका अनुभाग बंध होता है। और हमें पता नहीं चलता ये कर्म कब बांधे थे, कब बांधे थे। आज हम
माथे पे हाथ रख कर के रोते हैं कि हमने कबो जीवन में पाप नहीं करे। भैया तुम्हें पता नहीं जीवन में नहीं करे, लेकिन जिस कर्म की स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर की बांधी है ना, वो कर्म 7000 वर्ष तक तो चुपचाप बैठा रहता है आत्मा के साथ, कुछ भी फल नहीं देता। इसका नाम होता आबाधा काल। आबाधा काल समझते? वस्तु को खरीदने के बाद कितनी देर बाद खा रहे। आप 1 दर्जन केला बाजार से खरीद के लाए, अब 1 दर्जन तुमने केला खरीद तो लिए, स्वामित्व तो कर लिया, अपना तो बना लिया, लेकिन अब उस केला को आप कब खाएंगे? आप 10 बजे बाजार से खरीद के लाए और 2 बजे उस केला को खा रहे हो, तो 10 बजे से 2 बजे तक के पीरियड का जो काल है उसका नाम आबाधा काल है। इसी तरह यहाँ कर्म अभी जो बांधा है तो वो कर्म तत्काल फल नहीं देता है। वो आया है, शांति से बैठेगा। कब तक बैठेगा? ये उसकी आबाधा काल को निकालो, फिर आबाधा काल के बाद वो फल देना प्रारंभ करेगा। तो फल एक साथ पूरा नहीं देगा, वो धीरे 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 अपना फल देता जाता है। ये उस व्यवस्था को यहाँ अनुभाग बंध कहते हैं। इस प्रकार के तीसरे प्रकार का बंध होता है अनुभाग बंध, और चौथे प्रकार का बंध होता प्रदेश बंध, कि उस कर्म प्रकृति में कितने पुद्गल परमाणु हैं उनकी संख्या अनंत होती है। जितने सिद्धों की संख्या है उस सिद्धों की संख्या से अनंत गुणे यहाँ पर ये राशि प्रदेश बंध की होती है। इस तरह ये 4 प्रकार के बंध को जानो, और 4 प्रकार के बंध के स्वभाव को जानो। ज्ञानावरणी का स्वभाव ज्ञान को ढक देना, दर्शनावरणी का स्वभाव है कि आत्मा के दर्शन गुण को प्रकट नहीं होने देना। दृष्टांत देते हैं, पड़ पड़िहा ऋषि मज्जा, जैसे पट है यानी भगवान की प्रतिमा के सामने पर्दा डाल दिया तो भगवान के दर्शन नहीं होने दे रहा। इसी तरह अपनी भगवान आत्मा के आगे ज्ञानावरणी कर्म ने पर्दा लगा दिया। वो पर्दा लगने के कारण अब तुम्हें आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। ये स्वभाव ज्ञानावरणी का है, और दर्शनावरणी कर्म का है कि जैसे द्वारे पर द्वारपाल बैठा, वो द्वारपाल राजा से नहीं मिलने देता। इस तरह का दर्शनावरणी कर्म है। द्वारपाल की तरह वो द्वार पर बैठा रहेगा, भगवान आत्मा से मिलने नहीं देगा। ये दर्शनावरणी कर्म का स्वभाव है। इसी तरह वेदनी कर्म का स्वभाव जो होता है वो शहद लपेटी तलवार की भांति होता है। जैसे तलवार के ऊपर धार पे शहद लगा दी, अब कोई शहद और मिठास का लोभी उस तलवार को चाटे तो मिठास का सुख कम और जिह्वा के कटने का दुख ज़्यादा होता है। इस तरह का वेदनी कर्म है। वो वेदनी कर्म में साता वेदनी तो शहद की तरह है और असाता वेदनी तलवार की तरह है। ये शहद लपेटी तलवार की उपमा वेदनी कर्म को दी जाती है। और इसके बाद
मज्जा मोहिनी कर्म के लिए मदरा की उपमा दी जाती है। मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। ये मोह रूपी मदरा अनादि काल से पी है, मोह का नशा चढ़ा है, और जहाँ मोह का नशा है वहाँ आत्म तत्व पे हमें विश्वास नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखो, आत्म तत्व के विषय में संदेह नहीं, विश्वास करो। जहाँ तक संदेह है वहाँ सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। संदेह को हटाओ, आत्म तत्व के ऊपर विश्वास करो। ये मोहिनी कर्म बार बार हमारे लिए विश्वास से दूर हटाती रहती है, विश्वास नहीं होने देता है, और संदेह पैदा होता है। भैया अच्छे काम करो, हो अच्छे काम तो करेंगे, उसका फल क्या होगा? स्वर्ग होगा। स्वर्ग तुमने देखा है कि नहीं है? अभी यहाँ के सुख छोड़ दो, स्वर्गों के लाने भविष्य की चिंता करो, और स्वर्ग नहीं मिला तो सब कुछ यही स्वर्ग है, यही नरक है। जब तक बढ़िया शांति से खावे पीवे मिल रहा है तब तक आराम से यही स्वर्ग और मोक्ष है। भैया ये नर्तन मौज के लिए नहीं, मोक्ष के लिए मिला है। पुरुषार्थ करो कि थोड़ा सा यदि तुम मोक्ष का पुरुषार्थ करोगे तो मौज नहीं, परम आनंद अव्याबाद सुख का वेदन करोगे। वो अपने पास भरा पड़ा है, लेकिन हम छोटी सी मौज के लिए उसको दूर करते जा रहे हैं। इस तरह से ये आठों कर्मों के स्वभाव है। ये आठों कर्मों के स्वभाव को, आठों कर्मों के बंध को, प्रकृति स्थिति अनुभाग बंध को समझो। देखो लिख रहे ना, ये पंक्ति लिख करके 293 नंबर की गाथा, इस गाथा के पहले चरण में कुंद कुंद स्वामी ने हमें इशारा किया, बंदों के स्वभाव को जानो। अब वो बंद का स्वभाव कहाँ मिलेगा? कर्म कांड में मिलेगा। भाई साहब, कर्म कांड की व्यवस्था है, तुम्हें अन्यत्र नहीं मिलेगा। समय सार में तुम्हें कर्म कांड की व्यवस्था, बस इतना ही कर्म कांड समय सार में है। बंधाणाम स्वभावम ज्ञाण्यो, बंधों के स्वभाव को जानो। अब जानना है तो कर्म कांड पढ़ो, और कर्म कांड है तो पूरे कर्म कांड को शक्ति से पढ़ना पड़ेगा। 972 गाथाएं हैं। अब भी ऐसी सहज में तो नहीं पढ़ पाओगे, उनके लिए तुम्हें समय निकालना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर इन सब चीज़ों को समझो। फिर दूसरी बात कहते हैं, अपनो स्वभावम चे व्याण्यो, आत्मा के स्वभाव को फिर जानो। पहले तो बंधों के स्वभाव को जानो, जो हमारी आत्मा के लिए बंधन में डाल करके रखा है। पहले उनको जानो, उनके स्वभाव को जानो, और उनका संबंध हमसे कैसे टूटेगा इस बात को समझने की कोशिश करो। हम इतना तो सब कुछ करते हैं, सुख शांति को खोजने का प्रयास करते हैं। जीवन में हम नाना तो बन गए, लेकिन नफरत घटी के नहीं घटी? बताओ। आप नाना बन गए मतलब बुढ़ापो तो आ गो, लेकिन बुढ़ापे आने पर अभी पर वस्तुओं से नफरत हट रही कि नहीं हट रही है?
अभी तृष्णा की खाई पूरी हो रही कि नहीं हो रही है, हमारे पास वो बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए अब आत्मा के स्वभाव को जानो कि हमारा आत्मा का स्वभाव क्या है, शरीर का स्वभाव क्या है। दुनिया भर की जिम्मेदारी अपने सिर पे लादे हो, जवानी तो बीत गई, जिम्मेदारी खत्म भाई के नहीं भाई, बताओ भैया। जवानी तो बीत गई, बुढ़ापो आ गओ, लेकिन बुढ़ापे आने पर अब तो चाबियां जेब में रखते थे, अब बुढ़ापे में लोग जनेऊ में बांधने लगे, क्योंकि अब शरीर ढीले ढाले हो गए। अब जेब में धोबे के लायक नहीं बचे, तो छाती पे उन्हें जनेऊ के बहाने चाबियां बांध लें। अब क्या हो रहा है, इन सब के विषय में विचार करो कि जैसे ही आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हो, जवानी बीतती है, तो उस जवानी के बीतते बीतते जिम्मेदारियों को भी संभालो। जिसका जो है वो दे दो और जो तुम्हारा है उसको संभाल लो। यही जीवन में सबसे सुखी होने का कारण है। यदि बुढ़ापे तक चाबियां नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारी संतान तुम्हारे विषय में अच्छा नहीं सोचेगी, वो सोचेगी बार बार के दद्दा की कब मरघटा पे अर्थी पहुँचे और चाबी हमें मिले। इसलिए वे ऐसी भावना ना भा पाए, उसके पहले ही उनका हिसाब किताब फिनिश कर दो। भैया ये सब तुम्हारा है, हमारे लिए तो सिर्फ इतना चाहिए कि मैं भगवान का भजन करता रहूं, मुझे 2 रोटी दे दो और छाया दे दो। और यदि भाव बने तो ये अब इस घर से बाहर निकाल के संतों की शरण में भेज दो, ताकि संन्यास पूर्वक मरण कर सकें। ऐसा विरक्ति भाव अपने अंदर आ रहा है, शरीर जवाब दे रहा है, लेकिन जिम्मेदारियां अभी आप सौंप नहीं रहे हो और उस समय तक वो जिम्मेदारियों में घिरे रहते हो। वे दादा थे, ये कर्रापुर के 86 साल की उम्र थी उनकी। वे दादा लड़कों को तो संभला रहे, लेकिन सब्जी लेबे भी स्वयं जाते हैं। दूसरे सब्जी लाते हैं तो उनको पसंद नहीं आती है, और भी 1 मील की दूरी पे सब्जी लेवे जाते हैं। मैंने पूछा दादा अब तो क्या हो रहा है? अरे ये तो जो लाते वो हमारे मन की नहीं होती, इसलिए हम तो नातन को साइकिल पे मोटरसाइकिल पे ले जात अपने मन की खरीद के लाते हैं। अभी भी तुम्हारा मन दांत टूट गए, लेकिन सब्जी से अभी अघाने नहीं हो। तुम्हें अपने मन की सब्जी खोजने की भावना चल रही है, ये कब तक करते रहोगे? तो आत्मा के स्वभाव को जानो और बंधों के स्वभाव को जानो। उसके लिए देखो क्या लिख रहा है, बंधे सुजे विरज्यति। जो बंधों से विरक्त होता है सो कम विमुख खड़म कुणई, वो कर्मों से छुटकारा पा जाता है। इसके लिए अमृतचंद स्वामी लिखते, यह एव निर्विकार चैतन्य चमत्कार मात्रम आत्मस्वभावम तद विकार कारकम बंधानाम च स्वभावम विज्ञाय बंधेभ्यो विरमति सएव सकल कर्म मोक्षम कुर्यात्। जो इस प्रकार निर्विकार विकार से मुक्त, विकार कौन पैदा कर रहा था? बंध विकार पैदा कर रहे थे, और वो बंध समाप्त होंगे तो निर्विकार चैतन्य स्वरूप, जो चैतन्य चमत्कार, ये चमत्कार जादू टोना नहीं लगाना, ये चमत्कार का अर्थ होता है जो सर्वश्रेष्ठ ओज और तेज से भरा आत्मा का स्वरूप है, उस स्वरूप को प्राप्त होते हैं। चमत्कार को लोग जादू टोना समझते हैं। यहाँ चमत्कार का अर्थ नहीं
चित चमत्कार का अर्थ लगाना चैतन्य स्वरूपी ज्ञान दर्शन से युक्त भरी हुई जो ज्ञान दर्शन का एक साथ प्रकट होना होता है वो चित चमत्कार होता है। ऐसे आत्म स्वभाव को जानो, उस आत्मक स्वभाव में विकार करने वाले बंधों के स्वभाव को जान करके बंधेभ्यो विरमति, जो बंधों का त्याग करता है, इस प्रकार के 8 प्रकार के कर्मों के आश्रव का त्याग करता है, सएव सकल कर्म मोक्षम कुर्यात्, वही सारे के सारे कर्मों से छुटकारा पाकर के मोक्ष को प्राप्त करता है। एतेन आत्म बंध्यो दुधा करणस्य मोक्ष हेतुत्वम नियम्यते। इस प्रकार आत्मा और बंध इन दोनों को पृथक पृथक करना, दुधा करना यानी भेद करना, कर्म अलग हो जाए, आत्मा अलग हो जाए, जो करेगा वो मोक्ष का हेतु है, ऐसा नियम बनाया जा रहा है। अब देखो बंध और आत्मा, ये लोग कहते हैं कि आत्मा अलग है, कर्म अलग है। भैया अलग तो है, बातों से अलग नहीं होती है। उनमें मिली हुई अवस्था को पृथक करने का उपाय, पहले बंध के स्वभाव को जानो तब मोक्ष होगा। अब तुम्हें यदि कर्म की बात ही रुचिकर नहीं लगती है, क्या रखा है उन कर्मों को जानने से क्या होगा? ये ज्ञानावरण की प्रकृति, ये दर्शनावरण की प्रकृति गिनने से आत्मा का क्या भला होगा? देखो अब तुम्हारे कुंद कुंद स्वामी नियम बना रहे हैं ना कि इनको जानो बेटा, नहीं जानोगे तो फिर अलग किसको करोगे? बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। दोष और गुण क्या है? जब तक नहीं जानोगे तब तक किसका त्याग करना और किसको ग्रहण करना कैसे कर पाओगे? समय